नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। झारखंड के 5 लाख स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सरकार देगी साइकिल। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हेमंत सोरेन सरकार 5 लाख स्टूडेंट को साइकिल देने जा रही है। 8वीं कक्षा के 5 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी। अप्रैल 2025 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद मई में साइकिल का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। मार्च 2025 में 7वीं की परीक्षा हो जाएगी। इसी महीने रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। सरकार मई 2025 में साइकिल का वितरण शुरू कर देना चाहती है। साइकिल वितरण समय पर हो जाए, इसके लिए फरवरी मार्च में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अगर एक बार फिर टेंडर नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। मकर संक्रांति से पहले रांची में धूमधाम से मना नमो पतंग उत्सव। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया उद्घाटन। मकर संक्रांति से पहले श्री कृष्णा जन्म उत्सव समिति की ओर से सोमवार को रातू रोड के ओटीसी ग्राउंड में नमो पतंग उत्साह धूमधाम से मनाया गया। रांची के संसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नमो पतंग उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए हिंदू धर्म के साथ भारतीय संस्कृति का पूरी तरह से निर्वहन करना भी जरूरी है। पतंग उत्सव मकर संक्रांति, लोहड़ी और टूसू समेत अन्य त्योहारों को बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। पतंग की उड़ान के संग वे चाहते हैं कि आज देश की युवा भी अपनी प्रगति पर ऐसी उड़ानों का देश और समाज का भविष्य तय करे। संजय सेठ ने नमो पतंग, लटेर और धागे का युवाओं और बच्चों को वितरण किया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े स्टेडियम मालिक को मारी गोली, TMH रेफर। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल बाजार में सोमवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने न्यू कल्पना फोटो स्टूडियो के मालिक दिलीप गोराई को गोली मार दी। उनकी हालत गंभीर है। अपराधियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब दिलीप गोराई अपनी दुकान में बैठे थे। 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे। 2 स्टूडियो के अंदर फोटो खिंचवाने के बहाने से घुस गए, जबकि 2 लोग स्टूडियो के बाहर खड़े रहे। दिलीप गोराई जब फोटो खींचने के लिए अपने काउंटर से अंदर स्टूडियो में गए, तभी एक अपराधी ने दिलीप गोराई के सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी एक बाइक से चांडिल स्टेशन की ओर, जबकि दूसरी बाइक पर बैठे अपराधी चांडिल बाजार की ओर भाग गए। गोली की आवाज सुनकर दिलीप गोराई की पत्नी ऊपर तल्ले से नीचे उतर कर देखी तो पति लहूलुहान थे और दुकान के अंदर ही जमीन पर गिरे हुए थे। उसके बाद आसपास के लोग पहुंचे और तत्काल दिलीप गोराई को चांडिल अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जमशेदपुर के TMH रेफर कर दिया गया। झारखंड में टूसू पर्व का उल्लास। टूसू मणि की मूर्ति की होगी पूजा। मांदर की थाप पर थिरकेगी महिलाएं। झारखंड में 14 जनवरी को मकर संक्रांति और टूसू पर्व को लेकर खास उत्सव है। मकर संक्रांति पर सरायकेला खरसावां के विभिन्न क्षेत्रों में टूसू का पर्व मनाया जाता है। करीब 1 माह पहले पुष माह से ही टूसू मणि की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा शुरू हो जाती है। इस दौरान टूसू और चोंडल सजाने का काम किया जाता है। गांव में टूसू मणि की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर टूसू मेला और प्रदर्शनी लगाई जाती है। टूसू मेला और प्रदर्शनी के दौरान टूसू की मूर्तियों के साथ साथ लोग बड़े बड़े चोंडल लेकर प्रदर्शित करते हैं। मानगो फ्लाईओवर की डेडलाइन से जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। स्वर्णरेखा नदी पर
बन रहे पुल को लेकर भी आई राहत भरी खबर। जमशेदपुर में एक फ्लाईओवर के नहीं बनने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानगो में बन रहा फ्लाईओवर निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। अभी 26 पिलर में काम चल रहा है। मानगो फ्लाईओवर निर्माण करने वाले दिनेश चंद्र अग्रवाल के प्रतिनिधि ने बताया कि पुल सब फ्लाईओवर के लिए कुल 57 पिलर का निर्माण किया जाना है, जिस पर पुल का सारा लोड रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 8 पिलर पर कैंप लगाने का काम पूरा हो चुका है। 17 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 26 पिलर का निर्माण का कार्य चल रहा है। झामुमो से नजदीकियां बढ़ा रहे लोभी में भ्रम, क्या बीजेपी को मिलेगा झटका? नए बयान से सियासी हलचल तेज। राजनीतिक में न कोई स्थायी दोष होता है और न ही दुश्मन। गत विधानसभा चुनाव में पाला बदलकर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व विधायक लोभी मेहब्रम की नजदीकियां फिर से झामुमो की ओर बढ़ने लगी है। बीती शनिवार को रांची में झामुमो सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद दिशव गुरु शिबू सोरेन को उनके 21वें जन्मदिन पर उनके आवास जाकर बधाई दी, साथ ही गुरुजी से आशीर्वाद भी लिया। बता दे कि लोभी मेहब्रम 20 चुनाव के पूर्व झामुमो ही विधायक थे, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने में पीछे नहीं रहते थे। लोभी पार्टी में पंकज मिश्रा के दाखिल को बर्दाश्त नहीं करते थे।